हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 13 नवंबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द 24th एडिशन ऑफ ITTF वुमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल। 24वें ITTF महिला विश्व कप खिताब को किसने जीता है। तो ITTF यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, और इसी ITTF का वुमेन्स का वर्ल्ड कप हुआ है इस साल, और इस साल इसका ये 24वां संस्करण था और इसे जीता है चाइना की चेन मेंग ने। चेंग मेन ने जीता है इस साल का ITTF वुमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल और इन्होंने फाइनल में हराया सुन यिंगशा को, और ये भी चाइना की हैं। तो दोनों ही प्लेयर चाइना से बिलोंग करती हैं। और ये वर्ल्ड कप हुआ कहाँ, तो ये हुआ था चाइना के विहाई में। चाइना के विहाई, और 24वां संस्करण था इस साल इसका। इसके अलावा जो एशले बार्टी हैं, एशले बार्टी एक्चुअली में ये टेनिस की प्लेयर हैं, लेकिन इन्होंने इस साल ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब वुमेन्स चैम्पियनशिप जीती है, जो कि एक गोल्फ का टूर्नामेंट है। उसके अलावा जो नोजोमी ओकुहारा हैं इन्होंने इस साल का बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन जीता है। और ये जो ITTF है यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं थॉमस वीकेट। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के ल्यूसेन में और इसकी स्थापना की गई थी 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड निमोनिया डे वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। तो हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस। और ये दिन मनाया क्यों जाता है, तो जो निमोनिया की प्रॉब्लम होती है उसके बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए। उसके अलावा अगर किसी को निमोनिया है तो किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करता है, उसके अलावा क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं निमोनिया से बचने के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आम जनता तक पहुँचाने के लिए, उनके बीच में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। और इसको सबसे पहली बार मनाया गया था 2009 में, यानी 2009 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और 12 नवंबर को ही एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है भारत में, ये है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, लोक सेवा प्रसारण दिवस। और ये दिन क्यों मनाया जाता है, तो ये दिन मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन पहली बार 1947 में महात्मा गांधी जी ने ऑल इंडिया रेडियो में, जो ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली है वहाँ के स्टूडियो में उन्होंने विज़िट किया था। तो एक्चुअली में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, पार्टीशन हुआ था, तो उस टाइम पे जो पाकिस्तान के रिफ्यूजी थे कुछ, तो वो टेम्परेरली हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सेटल हुए थे। और उन्हीं लोगों को एड्रेस करने के लिए, उन्हीं लोगों को संबोधन करने के लिए महात्मा गांधी जी ने 12 नवंबर 1947 को ऑल इंडिया रेडियो में उन्होंने विज़िट किया था। और उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है भारत में पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। और बात करें नवंबर के अभी तक के इम्पॉर्टेंट डेज़ की, तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले 1 नवंबर को मनाया गया था वर्ल्ड वीगन डे। उसके बाद 2 से 6 नवंबर तक मनाया गया इंटरनेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस वीक। 5 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। 7 नवंबर को मनाया गया नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। 8 नवंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी और उसके साथ ही वर्ल्ड अर्बेनिज्म डे। उसके बाद 9 नवंबर को मनाया गया नेशनल लीगल सर्विस डे। 10 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, और इसके लिए थीम रखी गई थी साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी। उसके बाद 10 नवंबर को मनाया गया था नेशनल एजुकेशन डे, और अब 12 नवंबर को मनाया गया है वर्ल्ड निमोनिया डे और उसके साथ ही पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके अलावा अगर आपको आज के वीडियो का PDF फाइल या MP3 फाइल चाहिए रिवीजन के लिए, तो उसके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पे जाके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए मूव करते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड फूड कोलिशन टू प्रिवेंट कोविड-19 फूड क्राइसिस। कोविड-19 में खाद्य संकट को रोकने के लिए किस संगठन ने खाद्य गठबंधन शुरू किया है। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र ने शुरू किया है खाद्य गठबंधन, और इस गठबंधन को शुरू किया गया है कोविड-19 के समय
खाद्य संकट से निपटने के लिए। और इसको लीड कौन करेगा, इस गठबंधन को इसको लीड करेंगे FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी हाल ही में स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 पब्लिश की गई और इस रिपोर्ट में ये हाईलाइट किया गया कि 2019 में पूरे विश्व भर में लगभग 690 मिलियन पीपल्स भूखे रहे। और इस रिपोर्ट में ये भी पता चला कि कोविड-19 पेंडेमिक के कारण 2020 ख़त्म होते होते इस 690 पीपल्स की संख्या में 130 मिलियन पीपल्स और भी जुड़ जाएंगे क्रोनिक हंगर की लिस्ट में। तो इस भूखमरी के खिलाफ लड़ने के लिए, इस क्रोनिक हंगर के खिलाफ लड़ने के लिए जो यूनाइटेड नेशंस हैं उन्होंने लॉन्च किया है फूड कोलिशन यानी कि खाद्य गठबंधन। इसको लीड करेगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो गठबंधन है इसका प्रपोजल दिया गया था इटली के द्वारा और इस गठबंधन को इनॉग्रेट किया है इटली के प्राइम मिनिस्टर गुइसेप्पे कॉन्टे ने और उन्हीं के साथ ही नीदरलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने। और अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में इटली और नीदरलैंड्स दोनों ही कंट्री जो हैं राज़ी हो गई हैं कि इस गठबंधन को वो फाइनेंशियली रिसोर्स भी देंगी और टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगी। और बात करें यूनाइटेड नेशंस की तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क USA में। और मेंबरशिप की बात करें तो प्रेजेंट में अभी 193 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस में और उसके साथ ही 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। और अभी रिसेंट में ही आपको पढ़ा था कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस साल इसकी 75th एनिवर्सरी हुई है। ओके, 24 अक्टूबर ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड हैशटैग लोकल फॉर दिवाली कैंपेन। किस मंत्रालय ने हैशटैग लोकल फॉर दिवाली अभियान शुरू किया है। तो हाल ही में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री यानी कि कपड़ा मंत्रालय ने लॉन्च किया है हैशटैग लोकल फॉर दिवाली कैंपेन। और ये कैंपेन लॉन्च किया गया है ताकि जो भारत की स्वदेशी चीज़ें हैं, दिवाली के टाइम पे जो भी छोटी छोटी चीज़ें बनाई जाती हैं, लोगों के द्वारा यूज़ की जाती हैं एक दूसरे को गिफ्ट करने के लिए, और जो भी छोटे छोटे सामान जैसे कि दिए हो गए, हैंडी क्राफ्ट हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ावा मिले, जो भी भारत का कल्चरल हेरिटेज है उसको बढ़ावा मिले, इसलिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया है हैशटैग लोकल फॉर दिवाली कैंपेन। तो भारत में जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, यहाँ पे जो वुमेंस का एम्पावरमेंट होता है भारत में, तो सबसे बड़ा योगदान हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में ही है। लगभग 55% जो वर्कर्स होते हैं हैंडीक्राफ्ट और आर्टिशंस, ये वुमेंस ही होती हैं। तो एक तरह से वुमेंस के एम्पावरमेंट में सबसे बड़ा योगदान होता है हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का। तो इसी सेक्टर को ऊपर उठाने के लिए और भारत का जो हैंडीक्राफ्ट वाला सेक्टर है और जो भारत का कल्चरल हेरिटेज है, इसको प्रमोट करने के लिए ये हैशटैग लोकल फॉर दिवाली कैंपेन लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। और पीपल से कहा गया है कि दिवाली में ज़्यादा से ज़्यादा भारत में ही बने हैंडीक्राफ्ट का यूज़ करें, ताकि जो आर्टिसन हैं, जो कारीगर हैं, उनको इनकरेजमेंट मिले, उनको पैसे मिले, उनकी आय बढ़े और उनकी लाइवलीहुड भी बढ़े। तो इसके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये निकाला गया है। आपने एड्स में भी देखा होगा, टीवी में कुछ एड्स आते हैं कि आप कोई भी अगर इंडियन मेड हैंडीक्राफ्ट ख़रीदते हैं या गिफ्ट ख़रीदते हैं, कोई भी चीज़ जैसे दिए हो गए या कोई भी सजाने वाली चीज़ें हो गई घर में दिवाली के टाइम पे, तो उन चीज़ों को आप ख़रीदते हैं तो आप उनका फ़ोटो लीजिए और जो सोशल नेटवर्क है जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो वहाँ पे हैशटैग लोकल फॉर दिवाली का यूज़ करिए। तो इस तरह से इन स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा और जो वर्कर्स हैं, आर्टिशंस हैं, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा उनका सामान बिकेगा और उनकी भी इनकम जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी और उनका जीवन यापन भी सुधरेगा अच्छे से और उनका जो बिज़नेस है उसको भी एक तरह से प्रमोशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द बॉडी मास इंडेक्स रैंकिंग 2019। बॉडी मास इंडेक्स रैंकिंग 2019 में भारत का रैंक क्या है। तो अभी हाल ही में द लैंसेट में एक स्टडी की गई है। ओके, द लैंसेट में एक स्टडी की गई है और इसी स्टडी के बेसिस पे बनाया गया है BMI रैंकिंग यानी कि बॉडी मास इंडेक्स रैंकिंग 2019 के लिए। और इस रैंकिंग में भारत रहा है 196 नंबर पे और इस रैंकिंग में टॉप किया है नीदरलैंड्स ने। ओके, नीदरलैंड्स ने टॉप किया इस रैंकिंग में और भारत रहा है 196 नंबर पे। तो ये BMI निकाला कैसे जाता है, तो किसी भी बॉय का, जैसे कि इस लिस्ट में 19 साल की
बॉयज़ और गर्ल्स के ऊपर सर्वे किया गया। तो जैसे जो 19 साल के बॉय या गर्ल हैं उनका जो वेट है उस वेट को उनकी हाइट को ले लिया जाता है मीटर में, और फिर उनके हाइट के स्क्वायर से उनके वेट को डिवाइड कर देते हैं, तब उनका जाके BMI आता है यानी बॉडी मास इंडेक्स, और इसी के बेसिस पे ये रेटिंग बनाई गई हैं। तो इस स्टडी के लिए लगभग 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ में 2181 से ज़्यादा स्टडीज़ की गई, और इस रिपोर्ट में ये सामने आया कि भारत में 19 साल के बॉयज़ में जो BMI आया है ये है 20.1। और बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा है कुक आइलैंड्स में। यहाँ का बॉयज़ के कैटेगरी में BMI रहा 29.6 और सबसे कम रहा इथियोपिया में 19.2। वहीं गर्ल्स की कैटेगरी में बात करें तो यहाँ पे भी 19 साल की गर्ल्स की BMI देखी गई, इसमें भारत का फिर से स्कोर रहा 20.1, और सबसे ज़्यादा BMI रहा टोंगा का 29.0 और सबसे कम रहा टाइमोर लेस्टे का 19.6। और अगर बात करें हाइट वाइज तो भारत में 19 ईयर ओल्ड बॉयज़ की हाइट आई है 166.5 सेंटीमीटर, और वहीं गर्ल्स की हाइट आई है 155.2 सेंटीमीटर। और नीदरलैंड्स में सबसे ज़्यादा यह है हाइट बॉयज़ की 183.8 सेंटीमीटर और गर्ल्स की 170 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड MOU विथ वर्ल्ड फिश फॉर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। किस राज्य सरकार ने पूरक पोषण कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड फिश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने वर्ल्ड फिश के साथ MOU साइन किया है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के लिए। ओके, और ये जो वर्ल्ड फिश है ये एक तरह का इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है जो भी फिशरीज़ हैं और उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको इम्प्रूवमेंट करते हुए जो लोग बाग हैं उनके फूड में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन लाना और लोगों की जो लाइवलीहुड्स हैं उनका जीवन यापन है उसको और भी मजबूती प्रदान करना। तो इसी उद्देश्य से उड़ीसा सरकार ने वर्ल्ड फिश के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं और ये MOU साइन किया गया है 5 सालों के लिए। तो उड़ीसा सरकार द्वारा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू किया है यानी SNP चिल्ड्रंस के लिए जिनकी एज 3 से 6 साल है, उसके अलावा नरिशिंग वुमेंस, प्रेग्नेंट वुमेंस और एडोलेसेंट गर्ल्स जो कि ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं सब जिनका जो इनकम लेवल है बहुत ही ज़्यादा कम है, लोअर इनकम ग्रुप के हैं ये लोग। तो इनको जो SNP है यानी कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम उनके तहत न्यूट्रिशन खाना दिया जाता है, हेल्दी खाना दिया जाता है उनके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। और इस MOU को साइन किया गया है वर्ल्ड फिश के साथ ताकि जो वर्ल्ड फिश है वो जो भी फ़िश है और फिश बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको ये वर्ल्ड फिश इंट्रोड्यूस करेगी इस SNP प्रोग्राम पे। और ये जो प्रोग्राम है ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के 50 आंगनवाड़ी सेंटर पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बात करें उड़ीसा की तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल और कैपिटल है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ पेट्रोनेट LNG लिमिटेड। पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में अक्षय कुमार सिंह जी को नियुक्त किया गया है पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के नए MD और CEO के रूप में। और ये जो अक्षय कुमार सिंह जी हैं ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डायरेक्टर पाइपलाइंस भी हैं। और ये जो पेट्रोनेट LNG लिमिटेड है ये एक जॉइंट वेंचर है किसके बीच का, IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और उसके साथ ही भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इन 4 PSU का ये जॉइंट वेंचर है पेट्रोनेट LNG लिमिटेड और इसी के नए MD और CEO बने हैं अक्षय कुमार सिंह। इसके अलावा जो AK गुप्ता जी हैं ये अभी हाल ही में जो ONGC की ओवरसीज़ ब्रांच है ONGC विदेश, यहाँ के नए MD और CEO बने हैं। जो दिलीप रथ जी हैं ये अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन है वहाँ के बोर्ड में चुने गए हैं। इसके अलावा जो रमेश लक्ष्मी नारायणन हैं ये अभी हाल ही में जो HDFC बैंक है वहाँ के ये नए CIO बने हैं यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और जो अक्षय कुमार सिंह जी हैं इन्होंने रिप्लेस किया है प्रभात सिंह को। प्रभात सिंह अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं, उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और अब उनकी जगह नए MD और CEO बने हैं अक्षय कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच मिनिस्ट्री डज द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड टू ब्रिंग डिजिटल और ऑनलाइन मीडिया एंड ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स। सरकार ने किस मंत्रालय के तहत डिजिटल या ऑनलाइन मीडिया और ऑडियो विजुअल प्रोग्राम लाने का आदेश दिया है।
तो अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए हैं कि जो भी डिजिटल मीडिया है या ऑनलाइन मीडिया है, जो फिल्म है, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम है, उसके अलावा जो न्यूज़ और करंट अफेयर्स कंटेंट हैं, उनको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में लाया जाएगा। यानी इन सब चीज़ों की निगरानी करेगा अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसे हेड करेंगे यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी। तो अभी तक क्या होता था, जो भी डिजिटल कंटेंट हैं उनके लिए ना तो कोई लॉ था और ना ही कोई ऑटोनोमस बॉडी थी। तो अभी तक प्रिंटेड मीडिया को देखता था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके अलावा न्यूज़ चैनल को रेगुलेट करता था न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन। जो एडवर्टाइजिंग है उसको रेगुलेट करता था एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके अलावा फिल्म्स के लिए बोर्ड था सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया है कि ये सारी चीज़ें, जो भी ऑडियो विजुअल प्रोग्राम हैं, न्यूज़ हैं या करंट अफेयर हैं या जो भी डिजिटल मीडिया ऑनलाइन मीडिया है, इन सबको लाया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेमेंट कॉरपोरेशन हैज़ लॉन्च पे आउट लिंक्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस। किस भुगतान निगम ने छोटे व्यवसायों के लिए पे आउट लिंक लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में पेटीएम ने लॉन्च किया है पे आउट लिंक्स, और ये लॉन्च किया गया है छोटे व्यवसायों के लिए। छोटे व्यवसाय जैसे कि गेमिंग के लिए हो गया, रिटेल फील्ड में, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और ई कॉमर्स के फील्ड में। तो इन सारे छोटे बिजनेसेस के लिए ये पे आउट लिंक लॉन्च किया गया है पेटीएम के द्वारा। तो इस लिंक का यूज़ किया जा सकता है इंसेंटिव या रिफंड देने के लिए कस्टमर्स को, ओके। उसके अलावा सैलरी पेमेंट के लिए, वेंडर पेमेंट के लिए, ओके, कमीशन या इंसेंटिव ट्रांसफ़र के लिए, इन सारी चीज़ों में इस लिंक का यूज़ किया जा सकता है, जहाँ पे जो फंड है वो इंस्टेंटली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये जो पे आउट लिंक्स हैं ये काफ़ी आसानी से क्रिएट किया जा सकता है इन्हें, और इन्हें अपने कस्टमर या वेंडर्स के साथ शेयर भी किया जा सकता है। तो जो भी रिसीवर होगा उसको करना क्या है, सिंपली उसे वो लिंक ओपन करनी है, और उसके बाद जो भी उनका पेटीएम वॉलेट होगा, पेटीएम यूपीआई होगा या जो भी कनेक्टेड बैंक अकाउंट होगा, सारा इन्फॉर्मेशन उस पर आ जाएगा और उसी ही अकाउंट पे वो आसानी से मनी रिसीव कर सकते हैं तुरंत के तुरंत ही। तो इस सर्विस का यूज़ करके जो बिज़नेस हैं छोटे मोटे, वहाँ पे वो कैश ट्रांजैक्शन को कम करने के लिए ऑनलाइन ही फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। उसके अलावा जो रिकॉर्ड है कि किसको कितना पेमेंट किया गया है, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड बेहतर तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, और जो एरर और डिले होता है फ़ंड ट्रांसफ़र करने में एक पार्टी से दूसरे पार्टी में, उसको भी अवॉइड किया जा सकता है। और बात करें पेटीएम की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। इसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ एड्रेस द एशियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस 2020 फ्रॉम इंडियन साइड। भारतीय पक्ष से एशियाई नेतृत्व सम्मेलन 2020 को किसने संबोधित किया है। तभी हाल ही में एशियाई नेतृत्व सम्मेलन 2020 यानी कि एशियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस 2020 ऑर्गेनाइज कराई गई, और भारत की तरफ से इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया यानी कि संबोधित किया भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने। और इसके लिए एक थीम भी रखी गई थी, थीम ज़रूर याद रखिएगा। थीम थी इमर्जिंग जियोपॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप इन एशिया। ओके, इमर्जिंग जियोपॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप इन एशिया। तो अब समय है आज के इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स का। सबसे पहले है, बहरीन प्राइम मिनिस्टर खलीफा बिन सलमान अल खलीफा पास अवे रिसेंटली एट 84। तो अभी हाल ही में बहरीन के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, और ये बहरीन के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, नेक्स्ट है, चाइना लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट। तो अभी हाल ही में चीन ने दुनिया का पहला 6G प्रयोग उपग्रह लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, बोश्कियन हिंदी बुक ऑन गुलजार हैज़ बिन पब्लिश्ड बाय राधा कृष्णा प्रकाशन। तो हाल ही में गुलजार जी पर बोश्कियन नामक हिंदी पुस्तक का राधा कृष्ण प्रकाशन द्वारा प्रकाशन किया गया है। नेक्स्ट है, सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो हेल्ड इन वुहान चाइना। तो अभी हाल ही में चीन के वुहान में द्वितीय विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का आयोजन किया गया। लास्ट है, सुनील शेट्टी कन्फर्ड विथ भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड फॉर कोविड-19 रिलीफ एफर्ट्स। तो हाल ही में बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी को
कोविड-19 के दौरान उनके राहत प्रयासों के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द मानसर लेक डेवलपमेंट प्लान इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किसने किया। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। ये देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था, विच रेयर स्पेशलिटी असम टी सेट्स रिकॉर्ड ऑफ सेलिंग एट हाइजेस्ट प्राइस ऑफ 75,000 रुपीज़ पर केजी। असम की किस विशेष चाय ने 75,000 रुपये प्रति किलो के उच्चतम मूल्य पर बिकने का रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका राइट आंसर है मनोहर गोल्ड टी। तो हाल ही में असम की मनोहर गोल्ड टी को 75,000 रुपये प्रति किलो के रेट से बेचा गया है और ये एक तरह का अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।